हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये हिस्ट्री की घटना चक्र है और आज इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धिज़्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गौतम बुद्धा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में नियर कपिल वस्तु 563 बीसी में। उनकी जो फादर का नाम था वो था शुबोधना और वो कहाँ से थे, वो शाक्य क्लैन से थे। उनकी मदर का नाम था महामाया और वो कहाँ से थी, कोलियान क्लैन से थी। उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्था। और उनकी ना बर्थ के कुछ दिन बाद ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो उनको जो रेस किया था वो उनकी एक आंट थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद उनकी ना 16 ईयर की एज में शादी हो गई थी और उनकी वाइफ का नाम था यशोदा जो किसी थी शाक्य क्लान से थी। उनके जो बेटे थे उनका नाम था राहुल और उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। इसके अलावा उन्होंने जो गृह त्याग किया था वो क्या था, एट द एज ऑफ 29 ईयर। और उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहा गया, महाभिनिश कर्म। उसके बाद जो क्या बोलते हैं उनके जो आचार्य थे सांख्य फिलॉसफी से, अलार कलाम, उनके पास उन्होंने कुछ टाइम तक वो शिक्षा ली थी। उसके बाद उनके कुछ और अनदर आचार्य भी बने थे जैसे कि धर्माचार्य, रुद्रक और राम बुद्ध। उसके बाद जो गौतम बुद्ध है ना, उनको जो एनलाइटमेंट मिला था वो मिला था एट द एज ऑफ 35। उसके बाद उनको कहा जाने लगा बुद्धा या फिर तथागत भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हु वॉन द ट्रुथ। जो बुद्धा थे उनको शाक्य मुनि भी कहते थे क्योंकि वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया था तो उसको एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्होंने 5 ब्राह्मण्स को फर्स्ट सेरेमन अपना दिया था जिसको नाम दिया गया धर्मचक्र परिवर्तन। इसके अलावा जो बुद्धा थे ना, उनकी लाइफ के इवेंट्स को ना सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि जो बर्थ है उसको लोटस एंड बुल, जो ग्रेट डिपार्चर है उसको महाभिनिष्क्रम हॉर्स, एनलाइटमेंट यानी कि जब उनको निर्वाण मिला तो उसको पीपल या बोधि ट्री, फर्स्ट सेरेमन जो था उनका वो था व्हील, धर्मचक्र परिवर्तना, और जो डेथ था वो महापरिनिर्वाण स्तूप। ही स्पेंट, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 3rd 4th ईयर जो है उन्होंने राजगृह में निकाला था। और वहाँ पर इस वजह से मगध में बिल्ट बनाया गया है महाविहार कॉल्ड वेलुवन इन हिज रेजिडेंस। उसके अलावा जो उनके क्या बोलते हैं उन्होंने ना वुमेंस को एंट्री दे दी थी। बाद में उन्होंने वुमेंस को भी एंट्री दे दी थी जिन्हें कहा जाने लगा था भिक्षुनी। और जो उनकी उन्होंने ये काम किया था किसकी एडवाइस पे, अपने बिलव डेसिपल आनंद की एडवाइस पे। और जो फर्स्ट भिक्षुनी थी ना वो उनकी खुद की आंट महाप्रजापति थी। जो देवदत्त थे ना वो उनके कज़न थे बुद्धा के और वो फर्स्टली जो थे फॉलोवर भी थे और बाद में वो एनिमी बन गए थे बुद्धा के। इसके अलावा 483 बीसी एट द एज ऑफ 80 जो बुद्धा थी उनकी डेथ हो गई थी और उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। जो उनकी फर्स्ट सेरेमन थी उसको कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। उसके अलावा जो बुद्धा ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन दिया था वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था 8 फोल्ड पाथ का। और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ के अलावा 4 नोबल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट दिया था। वो 4 नोबल ट्रूथ क्या थे, देयर इज अ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग और देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धा की जो काउंसिल्स हुई थी, बुद्धा की जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगृह में 483 बीसी में। और अजातशत्रु के टाइम पे, उस टाइम पे जो रूलर थे वो थे महाकश्यप। सेकंड हुई थी 483 बीसी वैशाली में कालाशोक के टाइम पे और रूलर कौन थे, सबकामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 247 बीसी में पाटलिपुत्र में और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तिसा, और ये अशोक के टाइम पे हुई थी। जो लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 1st सेंचुरी एडी कुंडावलन कश्मीर में। वशुमित्र और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे कनिष्क के टाइम पे। और यहाँ पर जो बुद्धिज्म है ना वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो हीनयान बुद्धिज्म और दूसरा महायान बुद्धिज्म। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर लेते थे ना उनको दोज हु एक्सेप्टेड चेंज वर कॉल्ड, उनको बोलते थे महासंघिकाज। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान। महायान बुद्धिज्म वो था जहाँ पर गौतम बुद्धा को ट्रीट करते थे एज अ गॉड, जबकि जो हीनयान थे वो उनको एज अ ग्रेट मैन ही ट्रीट करते थे। हीनयान बिलीव बुद्धा एज अ ग्रेट मैन वेयर, जबकि महायान स्टार्ट वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल ट्रीटिंग हिम एज अ गॉड। उसके अलावा जिन्होंने अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैथोलॉजी नागार्जुना ट्रैवल टू चाइना एंड प्रीच बुद्धिज्म। उसके अलावा मैत्रेय जो थे ना हैज़ कॉल्ड फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय किसको बोलते थे, फ्यूचर बुद्धा को। और जो पद्म पानी या लोटस बेर है वो जो मोस्ट कॉमन एपिथेट था अवलोकितेश्वरा का।
उसके अलावा जो बोधिसत्वास थे वो लिविंग बीइंग हु एस्पायर, बोधिसत्वास कौन होते थे? लिविंग बीइंग सत्वास जो एस्पायर करते थे एनलाइटमेंट बोधि एंड कैरी आउट एल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस। इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रीच डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, जो महात्मा बुद्धा थे बुद्धिस्ट कंपाइल, उन्होंने न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर कंपाइल किया, इसका नाम था त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में, त्रिपिटक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो सूत पिटक था ना वो कंटेन करता था टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जबकि विनय पिटक डील करता था रूल्स टू ऑब्जर्व द बाय मेंबर ऑफ संघ। और अभिधम पिटक जो है फिलॉसफी एक्सप्लोरेशन और एक्सपोजिशन था किसका? धम्मा का। अभिधम पिटक जो था कंसिस्ट करता था फिर 7 बुक, यमक पठन, उसका कथावधु, पुगलापनति, धातु कथा, विभंग और धाम संगिका। उसके अलावा जो गौतम ये रिलीजियस टेक्स्ट जो थे बुद्धिस्ट के ना, उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती थी गौतम बुद्धा के प्रीवियस वर्क की, और उनको कंपाइल किया गया आया था, उसको क्या बोलते थे? जटका। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया वर कौन से थे? वो नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। और कुछ एजुकेशनल सेंटर जो थे वो थे तक्षशिला, नालंदा जो एंजॉय करते थे एंजॉय करें स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़। नालंदा जो है मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन है किसका? महायान बुद्धिज्म का। एंड वल्लभी किसका है? हीनयान बुद्धिज्म का। विक्रमशिला महावीर जो है वॉज इस्टेब्लिश बाय पाला किंग, धर्मपाला ने बनवाया था। उसके अलावा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट स्तूपा होते थे ना, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, चैत्य और विहारा। चैत्य का मतलब होता था रिलेटेड टू चिता, इन समाधीज वर बिल्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ बरियल ऑफ डेड बॉडीज that were initially called chaitya or stupa. In these samadhis, residues of great men were kept safe. Therefore, chaitya become a center of worship. The house built near monasteries of chaityagraha called, उनको क्या बोलते थे? विहार। जो रेस्टिंग प्लेस होता था उसको विहार बोलते थे, और जो वर्शिप प्लेस होता था उसको क्या बोलते थे? चैत्य बोलते थे। और जो स्तूपा है यूज़ किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन कहाँ पर? ऋग्वेद में। गौतम बुद्धा को ना, गौतम बुद्धा जो है वो नोन एज लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा वर रिटन बाय एडविन एर्नॉल्ड। और महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। statue of Lord Buddha in a temple was obtained by excavation 1877. The statue of Lord Buddha is 6.10 meter high in temple in place of lying pose. और उसके बाद जो आइडल था रिफ्लेक्ट करता है पीरियड लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80 लेफ्ट हिज अर्थली बॉडी एंड बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ डेथ, डेट इज परिनिर्वाण। द डिफरेंस क्या था? अब उसके अलावा हीनयान और महायान बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है? तो जो महायान था उसका लिटरली मीन होता है ग्रेट व्हीकल, जबकि हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। बुद्धा जो है यहाँ पर गॉड की तरह कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एज अ ग्रेट मैन कंसिडर किए जाते हैं। ये लोग बिलीव करते हैं सोल एंड रीबर्थ में, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन है अकॉर्डिंग टू दिस एवरी। उसके बाद इट इज़ बिलीव इन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। जो प्रिंसिपल है यहाँ पे सिंबल है एंड एसेसिबल है। इन दिस द इम्पॉर्टेंस इज टू गिव द कॉमन डिवोटीज अलॉन्ग विद द मॉन्क, जबकि यहाँ पर ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, और जो वर्शिप है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड फॉलो मॉन्क लाइफ। इट आइडल इज बोधि, इनका जो आइडल है वो है बोधिसत्वा, जबकि इसका एम है अटेन अरहत। इट मेजर सेक्ट जो है इसका ये क्या है? शून्यवाद, और दूसरा है विज्ञानवाद। इसके 2 मेजर सेक्ट हैं, शून्यवाद माध्यमिक जिसे बोलते हैं, और विज्ञानवाद जिसे बोलते हैं योगाचार। जबकि इसके जो मेजर सेक्ट हैं वो क्या है? विभाषिका एंड स्वतंत्रिका, विभाषिका और स्वतंत्रिका। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना और उनके ऑथर, जैसे कि मिलिंद फानू, किसने लिखा है? नागसेन ने। बुद्ध चरित, सौदरानंद और श्री पुत्र प्राकरण, ये किसने लिखा है? अश्वघोष ने। मध्यामी ककारिका नागार्जुन ने लिखा है। विशुद्धिमगा लिखा है बुद्धा घोष ने। और अभिधम्म कोश किसने लिखा है? वसु बंधु ने। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो इसका आंसर होगा 563 BC। जो गौतम बुद्ध है वॉज नोन एज सिद्धार्थ, उनको कहा गया, नाम दिया गया नोन एज सिद्धार्थ, चाइल्डहुड नेम, वॉज बॉर्न इन 563 BC इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। उनके फादर का नाम था सुबोधना, जो कि चीफ थे किसके? शाक्य क्लैन के। उनकी मदर का नाम था माया देवी या महामाया, कोलियान क्लैन से थी। 29 की एज में उन्होंने अपना क्या बोलते गृह त्याग कर दिया था। उनके हॉर्स का नाम था कंटक। कंटक एकम्पनीड विथ, किसके साथ निकले थे वो? अपने हॉर्स कंटक, उसके साथ चन्ना। दिस वॉज कॉल्ड महाभिनिष्क्रम, उसको बोलते थे महाभिनिष्क्रम। 80 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। कुशीनगर में उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इवेंट बुद्धा लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्कर्म। तो महाभिनिष्कर्म किसे कहते हैं? इज डिपार्चर फ्रॉम होम। गौतम बुद्धा मदर फ्रॉम विच क्लैन। तो उनकी मदर जो थी वो कौन सी क्लैन से थी? तो वो थी कोलियान क्लैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट। उनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में। विच ऑफ दिस अनदर नेम ऑफ बुद्धा। बुद्धा का दूसरा नेम क्या है? तो नन ऑफ दिस। उनका दूसरा नाम था सिद्धार्थ। पार्थ Gudakesh were the name of Arjun of Mahabharata. Mihir and Prachna were not the name of Buddha. Next है from which inscription of the following dynasty Lumbini was known as Buddha's birthplace? मौर्य, शुंग, सतवाहन और कुशाण। इसका आंसर होगा मौर्य। फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी एम्परर अशोका रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज़ नोन एज लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। हमें किससे पता लगता है? रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो अभी हमने पढ़ा था रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल। जिसका आंसर होगा ए अशोक। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और कपिलवस्तु। तो इसका ऑप्शन होगा सी कुशीनगर। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ। तो किसी किंगडम थी वो मल्ल। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ मल्लास। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट विच प्लेस। गौतम बुद्धा को निर्वाण मिला था किस प्लेस पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कुशीनगर, कुशीनारा। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर। नेक्स्ट जो द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गंधारा, कौशल और मगध। तो इसका आंसर होगा कौशल और मगध, ऑप्शन 3 एंड 4। From the given kingdom, Gautam Buddha was issued Koshala and Magad kingdom. He visited two kingdoms, propagate his teachings. Next, who was the last person to get enlightenment from Gautam Buddha? Last person जिसको enlightenment मिला था गौतम बुद्ध से वो कौन था? सुभद्रा। Next है who among the following was the last person converted by Buddha? Last person जो convert किया गया था by बुद्धा वो भी कौन था? सुभद्रा। Where did Buddha reside during the last rainy season for his life? तो वो कहाँ पर reside किए थे? वैशाली में। नेक्स्ट टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। जब फ्लेम ऑफ डिज़ायर का एक्सटेंशन हो जाए, ऑप्शन ए। हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट इन बोधगया। तो वो कौन थे? गौतम बुद्धा। हु वॉज अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या थे? एक बुद्धा के टीचर थे अलार कलाम जो कि सांख्य फिलॉसफी से थे। नेक्स्ट एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव इट हिज फर्स्ट सेरेमन? जिन उनका जो धर्म चक्र परिवर्तन था वो फर्स्ट सेरेमन था वो कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमन? तो कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में। और फर्स्ट सेरेमन को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। उन्होंने कितने लोगों को दिया था? 5 पीपल्स को दिया था। हु गिव हिज फर्स्ट सेरेमन इन सारनाथ? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्धा। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इज नोन एज। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन को क्या कहा गया है? फर्स्ट सेरेमन ऑफ सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट सारनाथ। फिर नेक्स्ट गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सेरेमन एट विच प्लेस? अब मैक्सिमम सेरेमन उन्होंने कहाँ पे दिया है? लेकिन वो दिया है श्रावस्ती में। मोस्ट ऑफ द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम कोशला रीजन। ही डिलीवर्ड मैक्सिमम सेरेमन एट श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ कोशला। Buddha had visited Kaushambi during the reign of Udayan. Mahatma Buddha visited Kaushambi during the reign of King Udayan. Under the influence of Pindola Bharadwaj, Udayan turned to British and denote Ghoshit Ram Vihar to Bhikshu Sangh. Next है first Buddhist conference after the death of Buddha was presided by महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। इसका ऑप्शन होगा ए महाकश्यप। First Buddhist council was held soon after the death of after the Mahaparinirvan of Buddha under the patronage of King Ajatashatru. The monk Mahakashyap presided at Rajgriha. The Saptaparni cave.
आइडिया टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग्स एंड रूल्स ऑफ डेसिपल्स, आइडियाज़ जो थे प्रिजर्व करने के बुद्धा टीचिंग उसे नाम दिया था सुत्ता, और उसका रूल्स ऑफ डेसिपल्स उसे नाम दिया था विनय, और आनंद वन ऑफ द ग्रेट डेसिपल ऑफ बुद्धा डिसाइडेड सुत्ता एंड उपाली अनदर डेसिपल डिसाइडेड विनय, अभिधम पितक वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन थे? वो थे महाकश्यप। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यप। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह में। सप्तपर्णी केव, जो सप्तपर्णी केव है सिचुएटेड है कहाँ पर? तो वो है राजगृह में। आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, वो कहाँ हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगृह में। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। जो कनिष्क एट कश्मीर, कश्मीर में जो हुई थी वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे, और उसको किसने प्रिसाइडेड करवाया था? अश्वघोष एंड वसुमित्र ने। नेक्स्ट है महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ, जो महायान सेक्ट था और बुद्धिज्म इमर्ज होता किसके रीन में? वो था कनिष्क के रीन में। जब बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान सेक्ट एंड महायान सेक्ट। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट कश्मीर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कनिष्क के रीन में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, तो किसने करवाई थी? कनिष्क ने। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो कौन सा फीचर है महायान बुद्धिज्म का? तो तीनों ही है, डी। नेक्स्ट है फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे पहले राजगृह, फिर उसके बाद वैशाली, वैशाली के बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुई थी कुंडावलन कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो किस प्लेस पे हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कुंडावलन कश्मीर में। तो RBPK से हम याद कर सकते हैं, RBPK। वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ, सॉरी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो किसके रीन में हुई थी? तो वो हुई थी अजातशत्रु के रीन में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच फॉलोइंग सिटीज? नालंदा, गया, राजगीर और बोधगया। तो इसका ऑप्शन होगा सी, राजगीर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी किसके थ्रू? कालाशोक। फिर यहाँ पर करेक्टली मैच करना है बुद्धिस्ट काउंसिल और प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसके वो थे सबकामी, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के थे मोगली पुत्र सुत्ता, और फोर्थ के थे वसुमित्र। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, हाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सबकामी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगली पुत्र तीसरा, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वसुमित्र। फिर 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड टू 4 प्लेसेस आर मेंशन बिलो। मैच करना है यहाँ पर, जैसे कि बर्थ, एनलाइटमेंट, सारनाथ, बोधगया। इसका हम सीधा आंसर देख लेते हैं। महात्मा बुद्धा का जो बर्थ हुआ था वो 563 BC कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में। एनलाइटमेंट को मिला था बोधगया में। फर्स्ट सेरेमनी हुआ था उनका सारनाथ ऋषिपट्टनम में, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, और डेथ हुई थी उनकी कुशीनगर में, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर एंड इन इंडियन आर्ट? तो वो था क्या था उनका? फर्स्ट प्रीचिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन दिए हैं और उसका मीनिंग है यहाँ पर। बर्थ, उनके बर्थ को हम किसे शो करते हैं? लोटस से। बर्थ लोटस से। फर्स्ट सेरेमन जो है उनका उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। एनलाइटमेंट जो है उनका वो है बोधि ट्री, और ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है करमापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। करमापा लामा वो किसे बिलोंग करते हैं?
कंग्यूपा, कर्मापा लामा बिलोंग टू कंग्यूपा सेक्ट ऑफ तिब्बतम बुद्धिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। ही बॉर्न इन कपिलवस्तु, ये तो सही है। ही अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, ये भी ठीक है। ही डिस्कार्डेड अ वैदिक रिलीजन, ये भी ठीक है। ही प्लेस नोबल टू, ये भी सही है। तो ऑप्शन जाएगा डी, चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतम बुद्धा रिसीव, जहाँ पे उनको क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था। द बोध वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, फिफ्थ जनरेशन। अब यहाँ पर इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। At present, Bodhi Vriksha, Mahabodhi temple is not real one where Mahatma Buddha got enlightenment. According to Huan Seng, Chinese traveler King Shashank destroyed the original tree in 7th century. The present tree, which was planted by the order of Alexander Cunningham and called the fifth generation of tree, it is a heritage site. Only fallen leaves on this tree uh, are allowed to touch and pick. Next है which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river निरंजना। तो इसका आंसर होगा ए, बोध गया। जो बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस है बोध गया, जहाँ पर बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, वो कौन से रिवर बैंक पे मिला था, निरंजना रिवर पर, निरंजना रिवर। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, वो किस रिलेटेड, उनकी टीचिंग से प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। तो इसका ऑप्शन होगा ए, देवदत्त। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, आनंद, महाकश्यप, उपाली। गौतम बुद्ध डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर, उन्होंने अपना कोई भी सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था। एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन। द टीचिंग ऑफ बुद्धा एग्जिस्ट ओनली इन ओरल ट्रेडिशन। द संघ हेल्ड नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल टू रीच कंसेंसस ऑन मैटर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा। ही बिलीव इन कर्मा, ही बिलीव इन रीबर्थ, वो कर्मा में बिलीव करते थे, रीबर्थ में भी करते थे और अटेनिंग निर्वाण में भी करते थे। बिलीव इन पावर ऑफ गॉड ही नहीं करते थे वो लोग। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है द एंट्री ऑफ वुमेन इन एज भिक्षुनी इन टू द बुद्धिस्ट संघ वर अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट, उन्होंने कहाँ पे अलाउ किया था ये क्या उन्होंने अलाउ, वैशाली में। व्हाट इज त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्रीचिंग्स ऑफ बुद्ध, हाँ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। नेक्स्ट है त्रिपिटक आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो किस रिलीजन है, बुद्धिस्ट से। त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। त्रिपिटक इज एसेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी किससे आएगा, बुद्धिस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, तो ये आएगा किसमें, ये आएगा विनय पिटक में। यमक बिलोंग टू बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट पिटाका, किससे बिलोंग करेगा यमक, सुत्त, विनक और अभिधम, तो अभिधम पिटक से। नेक्स्ट है which of the following Buddhist literature contain the Buddha ceremony on matters of ethics and doctrine? विनय पिटक, जटका स्टोरीज, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, सुत्त पिटक। Who does त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म, त्रिरत्न का मतलब है यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। द सीड ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी इज ट्रेस्ड इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा itself. Buddha always emphasizes on leading a moral life for the emancipation of human sufferings rather than indulging into philosophical problems. इसका ऑप्शन जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called pavrana used to be held. It was the occasion, it was the, ये क्या था, कन्फेशन। जो पवराना होता है वो क्या होता है, कन्फेशन बाय monk of their offences committed during their stay in monasteries during the rainy season। ये लोग रेनी सीजन में ना जो भी उन्होंने ऑफेंसेस वगैरह किया उनका कन्फेशन करते हैं, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, पवराना। नेक्स्ट है अशोक राम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट, जो अशोक राम मोनेस्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, पाटलिपुत्र में। वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप, लोकेटेड इन बिहार, राजगृह। नेक्स्ट है द जाइंट बुद्धा स्टैच्यू 80 feet एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो उसे किसने कंस्ट्रक्ट किया था, जैपनीज। हो जाएगा ए, जैपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर डिड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में। स्तूपा को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था ऋग्वेद में। नेक्स्ट द स्तूपा साइट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ इज, सारनाथ का तो है, बोधगया का कुशीनारा का है, सांची का नहीं है। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन, ये तो गलत है, ये वाला गलत है क्योंकि उससे पहले भी कॉन्सेप्ट था उसका। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, ये ठीक है। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिज्म ट्रेडिशन, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन जाएगा बी ओनली 2। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्तूपाज, बरहुत, सांची, अमरावती, दामिक। इसका आंसर इसके एक ऑप्शन देखते हैं। बरहुत, सांची स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign of Maurya period and Ashoka. Some historical sources also considered Dhamkesh stupa was built during the reign of Ashoka. Amravati stupa were built during the period of Satvahans. It is not possible to decide chronological order the construction of Barhut, Sanchi, Dhamkesh stupa. Anantamavada, no self, is a doctrine of Sankhya, Vedanta, Buddhism, Jainism. तो इसका ऑप्शन होगा सी बुद्धिज्म। वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, बोलते हैं गौतम बुद्धा को। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, तो किसको बोलेंगे, ये भी लॉर्ड बुद्धा को। हु एडवोकेट न्यू बुद्धिज्म, किसने एडवोकेट किया था न्यू बुद्धिज्म को, वो थे अम्बेडकर। इसका था न्यू व्हीकल एंड रिफर्स टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है हु वॉज प्रपोनेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस, किसने पॉइंट किया डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस, बुद्धा, जैन, चारवाक और न्याय, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए बुद्धा। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म परमिताज। परमिताज का मतलब होता है परफेक्शन, दोज हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वास पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एडविन एर्नॉल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन, ओके से बेस्ड है वो है ललित विस्तार पे, ललित विस्तार। लाइट ऑफ एशिया सबसे ग्रेट रेनोन्सिएशन इज अ बुक सर एडविन ऑर्डनॉल, फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक वॉज पब्लिश 1879, द बुक बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ललित विस्तारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो जो फंडामेंटल डिफरेंस ये क्या है कि जो महायान सेक्ट के लोग होते थे वर्शिप ऑफ गॉड करते एंड गॉडेस, उनको मतलब बुद्धा को ऐसा गॉड वो लोग मानते थे। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। नेक्स्ट द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वर दोज ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध और शिवा, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी बुद्ध। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी बुद्धिज्म। नेक्स्ट है नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारा बुद्धा इमेज एट सारनाथ फर्स्ट सेरेमन, अभय, ध्याना, धर्म चक्र और भूमि स्पर्श, तो इसका ऑप्शन होगा सी धर्म चक्र। नेक्स्ट है द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड, तो वो हुआ था कुषाण के पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट जो ओल्डेस्ट स्कल्पचर है बुद्धा का इज मेड इन विच स्टाइल, वो कौन से स्टाइल में बना है, तो नन ऑफ द अबव। इसके ऊपर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Here during the Kushan period, various statues of Buddha and Bodhisattvas were made in Mathura and Gandhara style. As per V.S. Agarwal, Buddha statue first made in Mathura only. As per Hyeon Sung, first Buddha statue was made in Kaushambi, but various other historians gives credit to Gandhara style for first statue of Buddha. Next है Lord Buddha image is sometimes shown with hand gestures called Bhumi Sparsh मुद्रा। ये क्या सिम्बलाइज करता है, बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस ऑफ हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू, वो कौन सी पीरियड से बिलोंग करती है, गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट है सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। फिर यहाँ पर है कि कल्चर हिस्ट्री और कंसेप्ट फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर मैच करना है परिवार राजिका, शर्मना और उपासका। परिवार राजिका रिनोन्शिएट एंड वॉन्डर, ये ठीक है। शर्मना प्रिस्ट विद हाई स्टेटस, ये गलत है। उपासका लिव फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा बी
उपासका जो है वो फॉलो बुद्धिज्म होते हैं। परिवार राजिका जो है वो लेते हैं। हाँ, शर्मना जो है वॉन्डरिंग मॉन्क इन सर्टेन एसिस्टिक ट्रेडिशन इंक्लूडिंग जैनिज्म बुद्धिज्म अज्यूकिज्म। हाई स्टेटस नहीं यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंगा। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंगा। एजर्शन है कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक और लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एजर्शन रीजन सही है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। इसके बाद देख लेते हैं। एजर्शन ठीक है, जो कुशीनगर है वो कैपिटल है किसकी? मल्ला रिपब्लिक की। और लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ है? कुशीनगर में। लेकिन इन दोनों का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो यहाँ पर है लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, ये तो सही है। सारनाथ, फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है। राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। और नालंदा सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? पदम पानी भी बोलते हैं, पदम पानी। नेक्स्ट है, आर्य मंजुश्री मूलकल्प। आर्य मंजुश्री मूलकल्प इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग? महायान, हीनयान, थेरवाड़ा और वज्रयान। तो यहाँ पर नहीं दिया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो टर्म है ना आर्य मंजुश्री मूलकल्प रिफर्स टू बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट। इट एसोसिएटेड महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म। किससे एसोसिएटेड है? महायान से भी और वज्रयान से भी है। दिस टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ broader corpus of Buddhist scripture that provide instruction on various rituals, meditation practices aimed at attaining enlightenment. Next, with the reference to the religious history of India, consider the following statement: Stharvadin belong to Mahayana Buddhism. Lokottravadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha Mahasangikas fostered of Mahayana Buddhism. तो ऑप्शन होगा बी, 2 and 3। फर्स्ट गलत हो जाएगा। स्थरवादी जो है वो महायान सेक्ट से नहीं बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? वो हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। बाकी ठीक था, इस वजह से पहला गलत हो गया। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू केम टू सेव द वर्ल्ड? तो वो कौन थे? मैत्रेय। नेक्स्ट है, with the reference to the religious history of India, consider the following statement: the concept of bodhisattvas is central to Heenan sect of Buddhism. Bodhisattvas is compassionate on his way to enlightenment. और अगला है bodhisattvas achieving his salvation to help all sentient being on their path to it. तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ना वो गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा जो है सेंट्रल टू हीनयान नहीं महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म होना चाहिए। बाकी ठीक है। नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वास पदम पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता, बदामी, बाग और एलोरा। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, अजंता। नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पदम पानी इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है अजंता पे। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पर है? कार्ले। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव 11 हेडेड बोधिसत्वास इमेज इज डिपिक्टेड एट, तो वो कहाँ पे डिपिक्टेड है? वो है कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ विशुद्धिमग्गा? नागार्जुन, पद्म संभव, वसुबंधु और बुद्धा घोष। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, बुद्धा घोष। जो विशुद्धिमग्गा है वो ट्रीटीज है बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड थेरावड़ा अभिधम रिटन बाय, किस लिखा है? बुद्धा घोष ने। इन विच बुद्धिस्ट मॉन्क हैड्स बीन सेट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो वो कौन थे? नागार्जुन, जिनको भेजा गया था। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यतावाद जो है प्रपोनेंट किया गया था बुद्धिस्ट फिलोसफर किसके थ्रू? नागार्जुन ने किया था इसको, शून्यतावाद को। विच बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुन बिलोंग? अब नागार्जुन है वो कौन से बुद्धिस्ट स्कॉलर से बिलोंग करते हैं? मध्यमिका। नेक्स्ट है, यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सन दिया है और नोन एज आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। तो यही वाला एक मिनट, जो आर्यदेव है वो बुद्धिस्ट, आर्यदेव जो है वो बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं और डेस्पल है नागार्जुन के। तो पहला वाला गलत हो गया। दिगनाग जो है बुद्धिस्ट हैं और नाथ मुनि जो है वैष्णव स्कॉलर हैं, जो फर्स्ट टीचर ऑफ वैष्णव सक्त। तो ये भी दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट सेंटर इज लर्निंग ऑफ, जो बुद्धिस्ट सेंटर है वो लर्निंग है किसका? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग जो है वो कहाँ पर है? विक्रमशिला। वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पर है? वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, तो वो थे कुमार गुप्त। और हु वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड, तो बुद्धिस्ट रिलीजन फिलोसफी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है एजर्शन है और रीजन है। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महावीरा लॉस्ट इट्स ग्लोरी, सही है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीरा, ये भी सही है। तो बोथ होगा इसका ऑप्शन, एजर्शन रीजन भी ठीक है और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नव नालंदा महावीर इस फेमस फॉर, जो नव नालंदा महावीर है वो किस लिए फेमस है, तो वो फेमस है पाली रिसर्च सेंटर के लिए। नेक्स्ट है जो दी फॉलोइंग पर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड पीनियंस ऑफ एंजॉयमेंट, ये नहीं है क्योंकि ये ना जैन लोग प्रैक्टिस करते थे, लिखना बोलते थे, पर बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग मिडल पाथ को फॉलो करते थे। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन डिफरेंस टू द थॉट ऑफ वेदास, डेनियल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स और नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, तीनों सही, ऑप्शन जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है with the reference to the history of ancient India, which of the following were common to the both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremity, सेम क्वेश्चन नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट which of the following is not common between Buddhism and Jainism, इसमें क्या कॉमन नहीं है, अहिंसा, इंडिफरेंस ऑफ वेदा, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन नहीं है कॉमन। नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड हिज फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज अ सफरिंग, फिर उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, कॉज होगा, फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देन देयर इज अ पाथ टू रीडिंग, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बोथ जैनिस एंड बुद्धिज्म बिलीव डैट, दोनों दोनों किसमें बिलीव करते थे, जैनिस एंड बुद्धिज्म ये दोनों बिलीव करते हैं फिलॉसफी ऑफ कर्म पे, ठीक है, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट, तो ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट है रीज़न है और एजर्शन है। एजर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिजेक्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ और सोल इज़ इमॉर्टल, तो यहाँ पर ए गलत है, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को रिजेक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने ये कहा था कि सोल जो इमॉर्टल है, तो जो ऑप्शन डी, ए इज़ ट्रू और आर इज़ ए इज़ अनट्रू और आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म, इट इज़ नॉट रिजेक्टेड कास्ट एंड क्लास, it did not rejected caste and class, it challenged highest social rank brahmin, और it pointed certain caste as low, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, उसके बाद रिलीजन रीजनल लैंग्वेज और साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट ऑफ फिलोसफर, चारों ही सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड बुद्धिस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स, बुद्धा वॉज दैट टाइम कंसिडर एज अ वन इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, इस वजह से, ऑप्शन ये वाला तो सही है। उसके बाद द इन्वेडिंग ट्राइब सेंट्रल एशिया लास्ट गुप्ता की इनरोटेड नहीं, ये नहीं है। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्ट्रांगली अपोज ऑफ बुद्धिज्म, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ओनली, गुप्ता लोगों ने तो सपोर्ट ही किया था इवन। विद द रेफरेंस टू द रिलीजन हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्वतांत्रिका एंड समित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ये गलत है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट कह रहे हैं श्रवस्ती वादीन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म, तो इसमें से कौन सा ठीक है, तो इसमें सेकंड ओनली होगा क्योंकि फर्स्ट जो है वो पहली बात तो जैन का ही नहीं, बुद्धिस्ट का है। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा, तो चैत्य जो है वो क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, जो कि विहार जो डेलिंग प्लेस होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहे हैं इन इंडियन आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू जो द फॉलोइंग सेक्ट, आजीविका, वैष्णव, बुद्धिज्म और शैव सक्त, तो किसमें आता है चैत्य और विहार और स्तूपा, बुद्धिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्य वाइल अदर आर कॉल्ड विहाराज, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो चैत्य क्या होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि विहार क्या होता है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली चैत्य गृह एंड विहाराज ऑफ गुंथुपाली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, द चैत्य एंड विहार ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज ध्यान कटक विच फ्लॉरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकास लोकेटेड आंध्रा, गंधारा, कलिंग और मगध, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वो कहाँ पर है आंध्रा में, कहाँ है आंध्रा। फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड,
थेरवाड़ा, हीनयाना, वज्रयाना और तंत्रयाना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, वज्रयाना। तो यहाँ पर हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है। अभी आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैन रिलीजन, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर